मदार बेड़ा पार, सैयद शकील मियां जिंदाबाद, सैयद शकील मियां जिंदाबाद, सैयद शकील मियां जिंदाबाद, दम मदार बेड़ा पार, दम मदार बेड़ा पार, दम मदार। बेड़ा पार। तो अब खुदा खुश हो गया तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। जी तो इसलिए कराएगा किसी वली को नाराज करने के लिए जलसा होता है क्या? हर वली खुश करने के लिए हम करते हैं। जब वली जब तक खुश नहीं होंगे मौला अली खुश नहीं हो सकते, और मौला अली जब खुश हो जाएंगे तो नबी भी खुश हो जाएंगे। तो 11वीं इसलिए की है कि गौसे पाक खुश हो जाए। मदार का नाम इसलिए ले लिया कि मदार पाक भी खुश हो जाए। साबिर पाक का नाम इसलिए कि वो भी खुश हो जाए। गरीब नवाज का नाम इसलिए कि वो भी खुश हो जाए। महबूब इलाही का नाम इसलिए वो भी खुश हो जाए। जब सारे खुश हो जाएंगे, जब उसकी निगाह इनायत होगी, तो हर आने वाले का बेड़ा पार हो जाएगा। हर बिगड़ी बन जाएगी, हर मुराद पूरी हो जाएगी। और जब तक औलिया किराम को खुश नहीं करोगे कोई भी काम नहीं बनेगा। क्यों? कि खुदा रसूल के जितने वफादार ये अल्लाह के वली है, इतना हम और आप नहीं है। इन्होंने अपने आप को, अपने दिन को, अपनी रात को, अपने टाइम को, अपनी घड़ियों को, अपने घंटों को, अपनी जिंदगी को, अपने खाने को, अपने पीने को, अपनी राहत को, अपने आराम को, अपने चलने को, अपने उठने को, अपने बैठने को, अपने घर को, अपने बीवी को, अपने बच्चे को, अपने नफ्स को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। इन्होंने नहीं देखा कि कब रात हुई है, कब आराम होगा। जब देखा कि खुदा के काम कब होंगे, रसूल की इताअत कब होगी, रसूल के सुन्नतों का काम कब होगा, दीन का काम कब होगा, तौहीद कब होगी, इस्लाम का काम कब होगा, शरीयत का काम कब होगा, दीन का काम कब होगा। आराम तो कब्र में होगा और काम तो यहां होगा। अब बताओ, हम लोग हैं, दामन नहीं छोड़ेंगे, नमाज छोड़ देंगे, दामन नहीं छोड़ेंगे, रोजा छोड़ देंगे, दामन नहीं छोड़ेंगे, ज़कात देना छोड़ देंगे, दामन नहीं छोड़ेंगे, हज जाना छोड़ देंगे, दामन नहीं छोड़ेंगे, माँ बाप की फरमाबरदारी छोड़ देंगे, दामन नहीं छोड़ेंगे, सच बोलना छोड़ देंगे, हर बात छोड़ेंगे, लेकिन दामन नहीं छोड़ेंगे। अब दामन का फाड़ के छोड़ेगा? दामन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, क्या है? जब दामन नहीं छोड़ोगे तो उसका, तो नमाज भी नहीं छोड़ोगे। जब दामन नहीं छोड़ोगे तो रोजा 30 दिन के तुम रखना नहीं छोड़ो। जब दामन नहीं छोड़ोगे तो तुम हज भी करना नहीं छोड़ो। जब दामन नहीं छोड़ोगे तो सच बोलना नहीं मत छोड़ो, ये दामन नहीं छोड़ना है। झूठ बोलना छोड़ दो, ये दामन छोड़ना है, पकड़ना है। सच बोलना शुरू करो, ये दामन पकड़ना है। हक बात कहो, ये दामन पकड़ना है। सच्चाई पर चलो, चलाओ, ये दामन पकड़ना है। इल्म हासिल करो, कराओ, ये दामन पकड़ना है। आप तो मदारे पाक का, गौसे पाक का दामन कैसे पकड़े हुए हो कि सबको छोड़े पड़े हो और फिर भी करो नहीं छोड़ेंगे। सारा दिन छोड़ रखा है, दामन नहीं छोड़ेंगे। तो मदार नमाज मदार का दामन नहीं है। क्या मदार नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या मदार रोजा नहीं रखते थे? क्या मदार ने हज नहीं किया? क्या मदार सच नहीं बोलते थे? क्या मदार मदद नहीं करते थे? क्या गरीबों के काम नहीं आते थे? क्या बेसहारों के साथ आते थे? मदार पाक इतने बड़े आलिम है कि आज हमारा इल्म ये है कि सुबह से शाम तक लिखे तो एक किताब लिखी जाती है, और मदार पाक चाहे तो सारा संसार लिख जाएगा। खाली अंसार विहार कह दूं या ये पावी पूजा कह दूं, सारे संसार में लिख जाएगा। मदार चाहे तो पूरे हिंदुस्तान में एक घड़ी में इस्लाम फैल जाएगा, और हम चाहे तो अपना बाप और बेटा और बच्चा लाइन में नहीं लग पाएगा। क्यों? कि ये रसूल के नूर से बने हैं, और वो नूर जो सैयदा फातिमा का नूर है, वो नूर जो मौला अली का नूर है, वो नूर जो इमाम हसन हुसैन का पंजतनी नूर है, उस नूर से बने हैं। अब जो उस नूर से बनता है उसकी पहचान 12 साल की कश्ती निकालना, इनकी पहचान है।
मस्जिदों को सजदे में झुकाना इनकी पहचान है, गूंगों को बुलवाना इनकी पहचान है, डूबतों को तराना इनकी पहचान है, अनाथ सागर काशे में बुलाना इनकी पहचान है, ठोकरों से मुर्दे जिलाना इनकी पहचान है, भूखों को खाना खिलाना इनकी पहचान है, गुमराहों को राह दिखाना इनकी पहचान है, डूबतों को तैरा देना इनकी पहचान है, बेवाओं के काम आना इनकी पहचान है, लावारिस को बारिश बन जाना इनकी पहचान है, गरीबों के घर चूल्हा जलवाना, उनको खाना खिलाना इनकी पहचान है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके इमाम आज़म, मसलके इमाम आज़म, नारे हैदरी, नारे हैदरी, 5 नारा पंजतन, 1 नारा हैदरी, 5 नारा पंजतन, 1 नारा हैदरी, 1 2 3 4 दमदार बेड़ा पार, 1 2 3 4 दमदार बेड़ा पार, 1 2 3 4 दमदार बेड़ा पार, 1 2 3 4 दमदार बेड़ा पार। सूफी शकील हैदरी मदारी जिंदाबाद, सूफी शकील हैदरी मदारी जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अब हिंदुस्तान गरीब नवाज का है नहीं। अब हिंदल वली अताए रसूल मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी, तो अब जो हिंदुस्तान गरीब नवाज का है वो हमारा है नहीं। तो गरीब नवाज को जब हिंदुस्तान से प्यार है तो गरीब नवाज का चाहने वाला गद्दार नहीं होगा। तो गरीब नवाज से भी प्यार है, हमें भारत से भी प्यार है जी बेशक। भारत के बच्चे बच्चे से प्यार है, भारत की गली गली से प्यार है, भारत के शहर शहर से प्यार है। हमें भारत हमारी जान से ज्यादा प्यारा है, क्योंकि यहाँ हमारा मदार हमारा है, गरीब नवाज हमारा है, महबूब इलाही हमारा है, हमारे औलिया अल्लाह यहाँ है। तो मदार के हिंदुस्तान को, गरीब नवाज के हिंदुस्तान को हम आँच नहीं आने देंगे। भारत हमें हमारी जान से प्यारा है, क्योंकि हमारे वलियों को प्यारा है जी बेशक। जो वली को प्यारा हो जाता है वो वलियों के गुलामों को भी प्यारा हो जाता है। तो भारत गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, मदार पाक के नाम से जाना जाता है, साबिर पाक के नाम से जाना जाता है। तो मदार पाक की सरजमीन भारत हिंद पाक बन गया है नहीं। तो भारत में रहने वाला भारत का गद्दार नहीं बन सकता, भारत का वफादार है। भारत का वफादार वही होगा जो पहले मदार का वफादार होगा। मदार का गद्दार भारत का वफादार नहीं हो सकता। क्यों? मदार पाक ने सूफी बनकर कोई दुश्मन हो या दोस्त हो आपका, सुभान अल्लाह। वही पैगाम दिया है जो नबी पाक ने दिया, हुक्म दिया कि ये कहो, कोई दुश्मन हो या दोस्त हो आपका, काम हर के आते थे प्यारे नबी, दीन सबको सिखाते थे प्यारे नबी, दीन सबको सिखाते थे प्यारे नबी। अच्छे लफ्ज़ में वही तरीका अपनाया जो नबी ने मिशन दिया था जी। तो नबी का पैगाम, कोई दुश्मन हो या दोस्त हो आपका, काम हर के आते थे प्यारे नबी। अच्छे लफ्ज़ में है काम अल्लाह का, हर किसी को सुनाते थे प्यारे नबी। अच्छी बात बताते थे प्यारे नबी, अच्छी बातें बताते थे प्यारे नबी। दिल हर किसी का दुखाते नबी, सबको सीने से लगाते थे प्यारे नबी। अगर कूड़ा डालने वाला भी आ जाता
और पता लगती कि कूड़ा डालने वाला बीमार है तो आयादत करने उसके यहाँ पहुंच जाते। पता लग जाता कि वो घर छोड़कर गठरी लेकर चल पड़ा है और मजदूर कोई नहीं मिल रहा है, तो मजदूर बनकर गठरी सर पे उठाते और मंजिल मकसूद पे पहुंचाकर जब बताते कि जिसके खातिर तुमने छोड़ा है, जिसकी वजह से तुम इसको जा रही हो छोड़कर, जिसके बारे में तुमने सुन रखा है, आज उससे सुन लो जिसके बारे में सुन रखा है। मेरे आका ने बताया मैं ही मोहम्मद हूँ। सुभान अल्लाह। गठरी कर रखा, कहा अगर आप ही है तो आपसे जुदा नहीं रह सकती, आपसे दूर नहीं रह सकती। आज से मैं इस्लाम में दाखिल हुई जाती हूँ, मुसलमान हुई जाती। सुभान अल्लाह। पढ़ लिया मुसलमान में। सरकार की आदत देखकर पत्थर कलमा पड़े, दरख्त कलमा पड़े, कंकड़ कलमा पड़े, जानवर कलमा पड़े, चरम कलमा पड़े, धर्म कलमा पड़े, चार सूरत कलमा पड़े, सरकार के फरमान पर सारे जहान कलमा पड़े। कुछ इंसान नादान है जो अकड़ पड़े, तो जो अकड़ते हैं ना वो नादान है, वो नादान है। अकड़ना इंसानों का काम नहीं है, नादानों का काम है। तो इल्म पर, अमल पर, तक़वे पर, नमाजों पर, रोजों पर, इबादत पर, ज़कात पर, हज पर हम ये करते हैं, हम करते हैं तो इस बात पर करते हैं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। हम इस बात पर करते हैं कि मौला अली के चाहने वाले हैं। हम इस बात पर करते हैं कि सैयदा फातिमा के चाहने वाले हैं। इस बात पर करते हैं कि इमाम हसन हुसैन के चाहने वाले हैं। हम इस बात पर करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत है, जिनकी उम्मत में सारे नबी हैं, सारे रसूल हैं, सारी खुदा ने अपने महबूब के लिए बनाई। वेदम यही तो 5 का मकसद है। सुभान अल्लाह। तो मकसद यही है कायनात बनाने का कि ये 5 के खातिर सब बनाया। आसमान इन्हीं के खातिर, जमीन इन्हीं के खातिर, चांद इन्हीं के खातिर, सूरज इन्हीं के खातिर, चंद इन्हीं के खातिर, फरिश्ते इन्हीं के लिए, सारे जहान इन्हीं के लिए बने और तुम और हम सब इन्हीं के लिए बने। सुभान अल्लाह। तो इसलिए इस बात पर फख्र है कि हम जन्नत के लालची नहीं है, हम जहन्नम से नहीं डरते हैं, हमें जन्नत का लालच नहीं है। हमारी जन्नत की जन्नत खातूने जन्नत है। अगर वो मिल रही तो जन्नत की जन्नत मिली। हमें हमारे नबी मिले तो जन्नत की जन्नत मिल गई। मौला अली मिले तो जन्नत की जन्नत मिली। इमाम हसन मिले तो जन्नत की जन्नत मिली। इमाम हुसैन मिले तो जन्नत की जन्नत। अरे जन्नत में वो नहीं है जो फातिमा में, जन्नत में वो चीज नहीं है जो मेरे नबी में है। हम तो जन्नतुल फिरदौस। और सुभान अल्लाह। जिस जन्नत में नबी हो, जिस जन्नत में हसन हो, जिस जन्नत में खातूने जन्नत हो, जिस जन्नत में हुसैन हो, जिस जन्नत में खुदा हो, जिस जन्नत में रसूल हो, जिस जन्नत में आले रसूल हो, जिस जन्नत में आले रसूल होंगे, उसी जन्नत के चाहने वाले के सदीक है। फारूक आज़म को वही जन्नत चाहिए जो नबी की जन्नत है, जो अली की जन्नत है, जो खातूने जन्नत की जन्नत है, जो हसन की जन्नत है, जो हुसैन की जन्नत है। जिस जन्नत के सरदार मेरे आका के ये अहले बैत है, हसन हुसैन फातिमा है, वो जन्नत की जन्नत है। तो हमें जन्नत का लालच नहीं, खातूने जन्नत का लालच है। हमें जन्नत का लालच नहीं, हसन हुसैन का लालच है। हमें जन्नत का लालच नहीं, मौला अली का लालच है। हमें जन्नत का नहीं, प्यारे नबी का लालच है कि नबी मिले तो सब मिला, अली मिले तो सब मिल गया, हसन मिले तो सब मिल गया, हुसैन मिले तो सब मिल गया, खातूने जन्नत मिली तो जन्नत की जन्नत मिली। और क्या चाहिए? अरे हम नमाज रोजा न छोड़े, क्योंकि रसूल की आंखों की ठंडक है। नमाज भी पढ़ा करें, रोजा भी रख लिया करें, मालदार है ज़कात भी अदा करा करे, रसूल पाक के दरबार में, खुदाए पाक के दरबार में हाजिरी दे तो सुभान अल्लाह। और गरीबों की मदद भी करे, बेवाओं की मदद करे, लाचारों मजबूरों की मदद करे, मदरसा मस्जिदों में भी देखे और यतीमों का ख्याल रखे, माँ बाप का अदब करे। अच्छा ये बताओ, आखिरी बात कह रहा हूँ, मुझसे बच्ची ने कहा था कि आप ये भी कह देना। मैंने ठीक है, मैं ये भी कह रहा हूँ। ये बताओ
माँ का मर्तबा बड़ा है बीबी का? माँ का बड़ा है। अच्छा, तो माँ कहाँ सोती है? अंदर वाले बेड पे? बाहर बकरी होगी जगह, बाहर बकरी हुई जगह सोती है ना। मर्तबा माँ का बड़ा है। वो गद्दे पे नहीं होती है, नए बेड पे नहीं होती है, वो रोड पे होती है। समझ आ रहा है? तो मेरे भाई इसमें बहुत लंबी तकरीर हो सकती है, जी, तो इसलिए माँ का ख्याल रखिए। जी। बाप का बड़ा होता है बेटे का। बाप का हीरो होंडा बाप को दिलवाई जाती है बेटे को, और बेटा पसड़ जाए नहीं अब तुम्हारी जूती लाना पड़ेगी। अब बाप को दे तो कोई जूती नहीं लाना है, हाँ बाप जूती ले आया। तो मर्तबे भी देखते चलो। तुम इन अजमतों की, इज्जतों की, मर्तबों की पहचान भुला दोगे तो कामयाब नहीं नाकाम हो जाओगे। शहीद बड़ा होता है वली। वली सुभान अल्लाह। कौन बड़ा होता है? वली। कैसे? जब तक वली ना होगा समझ में आ रहा है? क्या ये कि शहीद बड़ा होता है भाई। बड़ा कैसे होता है? शहीद बड़ा कैसे होता है जी? शहीद एक मुसलमान, आप मुसलमान है, रोजा भी नहीं रखता, 30 रोजे, नमाज भी नहीं पढ़ता, कभी जुमा पढ़ लिया तो पढ़ लिया, 24 घंटे करता फिरता है। लेकिन किसी जगह गया, दीन की बातें करने लगा, किसी काफिर को गुस्सा आया, गर्दन काट दी, क्या बन गया? शहीद। नमाज नहीं पढ़ता, शहीद बन गया। रोजा नहीं रखता है, हज नहीं करता, सरकार नहीं देता। लेकिन कोई वली बेनमाजी नहीं बन सकता, बेरोजगार वली नहीं बन सकता, झूठ बोलने वाला वली नहीं बन सकता, मक्कारी करने वाला वली नहीं बन सकता, राई के दाने के बराबर भी खयानत करेगा वली नहीं बन सकता। पूछो क्यों? ये अल्लाह ताला की राई के दाने के बराबर भी नाफरमानी करे वली नहीं, दोस्त नहीं। लेकिन नमाज नहीं पढ़ी, मतलब शहीद बन गया, शहीद बन गया। तो अब वली का मर्तबा बड़ा है, तो वली नहीं बन सकता कोई। अपनी मेहनत से, अपने हुनर से, अपनी काबिलियत से वली नहीं बन सकता। वली वो बनेगा जिसे खुदा चाहेगा, नबी चाहेंगे, अली चाहेंगे, जिंदा वली चाहेंगे, गौस चाहेंगे तो वली बनेगा। जब इनकी मोहर लगेगी तो वली बनेगा। और शहीद तो नमाज छोड़ने से ही बन जाते हैं। दीवार गिर के शहीद हो गए, एक्सीडेंट हो गया शहीद हो गए, है ना? शहीद तो जरा देर में हो जाते, तो वली नहीं होते। सारी उम्र मेहनत करो, वली अपनी मर्जी से, अपनी ताकत से, अपने कुव्वत से, अपने इल्म से, अपने वजीफे से, अपने चिल्ले से, अपनी रियाजत से, अपनी इबादत से, अपने घमंड से, कोई तकब्बुर, सारी मक्कारी से कोई वली नहीं बन सकता है। आखिरी बात कहते हैं यार में शरीफ के फज़ल बरकत से आप सामईन अपने कुलूब को मुनव्वर मुसल्ला फरमा रहे हैं। क्यों? जब गौस का नाम लिया तो गौस आ गए। हमने नबी को पुकारा तो मेरे नबी आए। कहीं आते हो ना आते हो, लेकिन हमारे में तो आए। जो हमें उम्मीद है हमारे नबी के चाहने वाले आ गए। इनका कोई पावर भी नहीं है, कोई वजूद भी नहीं है, और जो अपनी मर्जी से कदम नहीं उठा सकते, लेकिन रसूल पाक तो खुद मुख्तार है। जो नहीं आ सकते थे वो आ गए, तो जो आने की ताकत रखते हैं वो कैसे नहीं आएंगे? लेकिन वो तुम्हारी हमारी तरीके से नहीं आते हैं, वो पूरी खुदाई में मौजूद है। पूरी दुनिया में पर्दा हटाया यही है। तो सुभान अल्लाह। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाती
वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है जो ये आलम पसंद आया। न समझोगे तो मिट जाओगे दी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक ना होगी दास्तानों में। सहीफा कोई हो वो मिसल कुरान हो नहीं सकता, मुनाफिक को कभी एहसास ईमान हो नहीं सकता। न हो जिस दिल में ताज़ीम आका की, तो इबादत लाख वो कर ले मुसलमान हो नहीं सकता। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा हो है तलवारों के साए में। और हम किनके चाहने वाले, किसके चाहने वाले? अहले बैत, फातिमा के बच्चों के, अहले बैत के, फजतल ताक के, वही हमारे इमाम, उन्हीं के हम सब गुलाम। फातिमा ज़हरा तेरी तरबियत की शान है, बच्चा बच्चा तेरे घर का बोलता कुरान है, बच्चा बच्चा तेरे घर का